हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2027 के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइएगा एक बार फिर से सभी साथी यहाँ पर जुड़ जाएंगे इस स्पेशल क्लास में। यहाँ पर साथियों जो क्वेश्चंस को कंसाइज किया गया है इसमें पिछले वर्ष के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और कुछ नए प्रश्नों को यहाँ पर शामिल करने का प्रयास किया गया है। और हमने आपसे कहा था अभी आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, उसके बाद आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर थ्योरी क्लासेस भी देखने को मिलेंगी, तो आप पेशेंस बनाए रखें, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, और कोशिश करिएगा कि हर एक प्रश्न का आप लोग यहाँ पर आंसर भी देते हुए चलें। और सारे क्वेश्चन साथियों सेलेक्टेड हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए पहला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से लोसांग त्योहार जो है ये आपका किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा, सिक्किम, केरल, पंजाब। ये प्रश्न दोस्तों कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए। लोसांग त्योहार जो है ये किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी सिक्किम पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, लोसांग त्योहार जो है सिक्किम की भूटिया जनजाति का नववर्ष उत्सव है जो फसल कटाई के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, तो साथियों सिक्किम की दो जनजातियां हैं, एक भूटिया जनजाति है और एक लेप्चा जनजाति। कौन सी? एक भूटिया जनजाति है और एक लेप्चा जनजाति है सिक्किम की। इन्हीं जनजातियों के द्वारा ये त्योहार यानी लोसांग त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, स्टार इस पर लगा लीजिएगा आप लोग। बताएं निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड स्क्रीन पर लग चुका है। तो साथियों आप देखेंगे ये जो सत्यमेव जयते दिया है, क्या भाई ये जो सत्यमेव जयते शब्द दिया है ये भारत का जो है राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। याद रखिएगा, जिसका अर्थ होता है सदा सत्य की ही विजय होती है। क्या? सदा सत्य की ही विजय होती है। एक प्रश्न दोस्तों यहां पर और आपसे पूछेगा पेपर में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है। आपसे पूछेगा कि ये जो सत्यमेव जयते शब्द है ये किस उपनिषद से लिया गया है? तब आप बताएंगे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है भाई, तो यहां पर आपका ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में जो है ओजोन की परत पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। यह भी महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार परीक्षा में आ चुका है, आप लोग बताएंगे। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताएं, राइट आंसर क्या है? आप सभी दोस्त बताइएगा। निम्नलिखित में से पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में ओजोन की परत पाई जाती है? तो ये साथियों आप देखेंगे समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और साथियों समताप मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। ऑप्शन में आपको स्ट्रेटोस्फीयर भी दिख सकता है, समताप मंडल भी दिख सकता है। ठीक है, तो ओजोन की परत साथियों समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत का दोस्तों कार्य क्या होता है आप सभी जानते होंगे। जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी हानिकारक किरणें होती हैं उनको अवशोषित करने का कार्य करती है। क्या? ओजोन की परत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी पर जो लोग यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा। समताप मंडल के बारे में एक पॉइंट और आप लोग याद रखिए जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि जो वायुयान यानी जो जहाज उड़ती है ये किस मंडल में उड़ती है? सबसे आदर्श कौन सा मंडल होता है उसके लिए? तो समताप मंडल होता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और साथियों ओजोन की परत ध्यान रखिएगा, ओजोन परत की मोटाई को जो है डाबसन इकाई में मापा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ओजोन परत की जो मोटाई है इसको किस इकाई में मापते हैं? डॉबसन इकाई में जो है मापते हैं। इस पॉइंट को भी आप साथ साथ ध्यान रखें। ठीक है, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल राइट है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था पेपर में कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वो है आपकी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है साथियों वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग दीजिएगा, बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी साथियों का यहां पर आंसर आना चाहिए।
सबसे पहली चीज आप लोग याद रखिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप जानते होंगे ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसमें कितनी राशि प्रदान की जाती है पुरस्कार के तौर पर? 11 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। विकल्प आपका जो यहाँ पर सी दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, जिसमें 11 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और वाग देवी यानी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा दी जाती है, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। नृत्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, फिल्म निर्माण के क्षेत्र में। अच्छा, जो भी साथी चैनल पर जुड़ चुके हैं एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, यदि आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप बिहार बीएड की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी अन्य राज्य से हैं और उस राज्य की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सुबह 11:30 बजे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये क्लास सभी स्टेट वालों के लिए है। अगर आपके सिलेबस में जीके जीएस दिया गया है तो आप लोग इस क्लास को जरूर से जरूर सुबह 11:30 बजे अटेंड करें। ठीक है, बताएं क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या है? आप कोशिश करिएगा। यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो ये देखेंगे साथियों आपका साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई साथियों, सरस्वती सम्मान जो है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार होता है, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों प्रथम सरस्वती सम्मान 1991 में, कब? प्रथम सरस्वती सम्मान 1991 में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को जो है दिया गया था, याद रखें आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है, बताएं। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये पूछा गया है कि किस महासागर में स्थित है। प्रशांत में है, हिंद में है, अटलांटिक में है, आर्कटिक महासागर में है। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर दिया गया है। तो आप देखेंगे साथियों ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये आपका किस में है? प्रशांत महासागर में। किस में? प्रशांत महासागर में है। ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 5 जून, 5 सितंबर, 12 मई है और आपका दिया है 24 जनवरी। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? आप सभी साथियों का आंसर आ जाना चाहिए। सभी प्यारे दोस्त प्रयास करें। चलिएगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो भाई जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर 24 जनवरी पर, ऑप्शन नंबर डी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। साथियों प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन चेंज करके पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं, तब आप कहेंगे 11 अक्टूबर को। कब? 11 अक्टूबर। और आप सभी साथियों को पता है कि 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, सारी चीज़ें जो है महत्वपूर्ण है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? बताइए वीर बाल दिवस जो है कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 दिसंबर और आपका दिया है 6 दिसंबर। तो आप देखेंगे साथियों प्रत्येक वर्ष ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 26 दिसंबर को। ठीक है, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन सी जो दिया गया है ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, बताओ भाई। साथियों ओजोन परत के संरक्षण के प्रति दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो विकल्प डी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है, ध्यान रखें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लो भाई सेशन को लाइक करते हुए चलिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास, इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है और आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से यहाँ पर पूछा है नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? यानी साथियों नीति आयोग में जो नीति शब्द है इसका यहाँ पर पूछा है फुल फॉर्म क्या है, इसका पूर्ण रूप क्या है? आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है? तो अगर आप दोस्तों यहाँ पर देखोगे जो ऑप्शन नंबर सी दिया है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये नीति का जो है फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी जो दिया है बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े भाई। और अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए कि नीति आयोग की स्थापना कब करी गई, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का जो है गठन किया गया योजना आयोग के स्थान पर। और नीति आयोग का भाई अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री जो होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। निम्नलिखित में से प्लेइंग टू विन आत्मकथा जो है किस भारतीय खिलाड़ी ने लिखी है। यहां पर आप लोग देखेंगे साथियों, जो लोग जा रहे हैं साइना नेहवाल पर, किस पर, साइना नेहवाल पर ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल राइट है। प्लेइंग टू विन जो है भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल की आत्मकथा है। तो कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि साइना नेहवाल जो है किस खेल की खिलाड़ी हैं, तो बैडमिंटन की। किसकी, बैडमिंटन की। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से डूरंड कप का संबंध किस खेल से बताइए। ये सारे क्वेश्चन साथियों छोटे छोटे लग रहे होंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। ऐसे सवाल जो है पेपर में आते हैं। तो डूरंड कप के बारे में यहाँ पर आपसे सवाल पूछा है। तो अगर आप देखेंगे जो डूरंड कप है साथियों, ये आपका फुटबॉल से संबंधित होता है। किससे, फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है ये साथियों बिल्कुल आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। डेविस कप पूछ लिया। देखिए डेविस कप किस खेल से संबंधित है बताइए। क्रिकेट है, लॉन टेनिस है, बास्केटबॉल है, टेबल टेनिस है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर आप कर सकते हैं। डेविस कप जो है किस खेल से संबंधित है बताएं। डेविस कप किस खेल से संबंधित है। तो जो लोग यहाँ पर लॉन टेनिस पर जा रहे हैं, किस पर, लॉन टेनिस पर जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, यहाँ पर पूछा संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ये भी महत्वपूर्ण है। हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बताइए भाई। पूरी ईमानदारी के साथ लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस को बिल्कुल राइट किया है। और साथियों विशेष तौर पर ध्यान रखें, आपको डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को जरूर कवर करना है। संतोष ट्रॉफी की दोस्तों बात करें, ये भी आपका देखेंगे फुटबॉल से संबंधित है। विकल्प जो आपका सी दिया है ये क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है बताइए। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है दोस्तों ये आपका कहाँ पर स्थित है, आंसर देने का प्रयास करें। दोस्तों आप देखेंगे जो है ये आपका ऑप्शन नंबर जो सी दिया है राजस्थान, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिलवाड़ा जैन मंदिर साथियों राजस्थान के जो है सिरोही जिले में माउंट आबू पर स्थित 5 संगमरमर के मंदिरों का जो है समूह है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन जो सी दिया है ये क्या है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित में से हर्षचरित पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है बताएं। हर्षचरित जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। कालिदास हैं, बाणभट्ट हैं, वाल्मीकि हैं, वेदव्यास हैं। सवाल नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका आंसर आप बताएंगे। साथियों आप देखेंगे जो है हर्षचरित्र संस्कृत भाषा में लिखा गया ऐतिहासिक ग्रंथ है जो सम्राट हर्षवर्धन के जीवन और शासन पर प्रकाश डालता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बाणभट्ट हो जाएगा। हर्षचरित पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन बी पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हैं। बाणभट्ट जो है सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ये पॉइंट भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है। यह प्रश्न दोस्तों बीएड में कई बार पूछा गया है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है बताएं। ऋग्वेद है, उपनिषद है, यजुर्वेद है और आपका सामवेद है। यहां पर आपके सामने ऑप्शंस दिए गए, आंसर बताएं। अब साथियों अगर आप बात करें हुए यहाँ पर देखिएगा सामवेद की अगर हम बात करें तो साम का अर्थ ही क्या होता है, साम का अर्थ ही होता है, ये जो साम शब्द यहाँ पर दिया है साम का अर्थ होता है गायन करना। क्या, गायन करना। तो ये जो सामवेद है साथियों ये आपका संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएं। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है, सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से ऋग्वेद में पुरंदर शब्द किस देवता के लिए प्रयुक्त किया गया है बताइए। पुरंदर शब्द का प्रयोग जो है किस देवता के लिए किया गया बताएं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 दिया है, इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं, जो भी साथी जा रहे हैं इंद्र पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है,
तो दोस्तों ऋग्वेद में जो है आप देखेंगे पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए किया गया है। किसके लिए? इंद्र के लिए जो है किया गया है। और ऋग्वेद में साथियों इंद्र को सबसे प्रमुख देवता माना गया है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है इस तरीके से, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता किसको माना गया है, तो आप बताएंगे इंद्र को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में देखने को मिलता है, बताएं। ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में है, भगवत गीता में है, उपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका आंसर आप देने का प्रयास कर सकते हैं जो साथी जा रहे हैं ऋग्वेद पर। ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट है। ठीक है दोस्तों, गायत्री मंत्र का उल्लेख अगर आप देखेंगे तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद के तीसरे मंडल में देखने को मिलता है। कहाँ पर? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में देखने को मिलता है गायत्री मंत्र का उल्लेख। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गायत्री मंत्र की रचना दोस्तों महर्षि विश्वामित्र ने की थी। किसके द्वारा किया गया था? महर्षि विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है, बताएं। निम्नलिखित में से ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सिंधु, सरस्वती, शतुद्री, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे सरस्वती को। ऑप्शन जो आपका सी दिया है, विकल्प जो आपका बी दिया है, ये दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। ऑप्शन बी जो दिया है ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से सारनाथ में बुद्ध का प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? कई बार हमने बताया, डिस्कस किया है, आप आसानी से यहाँ पर आंसर कर पाएंगे, कोई परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं होगी, आसानी से आंसर आपका आ जाएगा। बताएं, निम्नलिखित में से सारनाथ में बुद्ध का प्रथम उपदेश किस नाम से जो है जाना जाता है? आप सभी दोस्तों को पता होना चाहिए, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपसे सवाल पूछेगा कि गौतम बुद्ध के द्वारा उनका प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया गया, तो सारनाथ में दिया गया, और जिसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों गौतम बुद्ध के गृहत्याग की घटना को महापरिनिष्क्रमण बोलते हैं, और इनका जो मृत्यु हुआ था इस घटना को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था उसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, बताइए। सवाल नंबर यहाँ पर 23 दिया है, आप लोग आंसर बता सकते हो। यहाँ पर निम्नलिखित में से अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जो है कौन था? क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों जेम्स प्रिंसेप। कौन? जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें सभी प्यारे दोस्त, यहाँ पर ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, बताइए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है। बुध, मंगल, शुक्र और शनि, बताइएगा। साथियों शनि की अगर हम बात करें इसमें सबसे ज़्यादा रिंग पाया जाता है, सबसे ज़्यादा वलय पाया जाता है। शुक्र की बात करें इसे चमकीला ग्रह कहते हैं, भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार कहते हैं, साँझ का तारा यानी इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा साथ साथ। मंगल की बात करें दोस्तों, इसे जो है लाल ग्रह कहा जाता है सौरमंडल का। बुध की बात करें, ये जो है साथियों सबसे छोटा ग्रह है सौरमंडल का। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मंगल पर जो लोग यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हैं। शानदार, जबरदस्त भाई, लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, इसमें आप लोग कोई कमी मत करिएगा। निम्नलिखित में से संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है, बताएं। निम्नलिखित में से संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो लोग बता रहे हैं 22, वो बिल्कुल राइट है। आप जानते हैं दोस्तों मूल संविधान में अगर आप देखेंगे तो केवल 14 भाषाएं ही शामिल थी, लेकिन अब अगर वर्तमान में आप देखेंगे तो 22 भाषाएं शामिल हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से इतिहासकारों के अनुसार दिल्ली का पहला सुल्तान किसे माना जाता है, बताइए। इतिहासकारों के अनुसार दिल्ली का पहला सुल्तान किसे माना जाता है? 26 का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। आप जानते हैं भारत में महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिया गया है ये क्या है? ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, बताइए। चलिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है?
क्वेश्चन नंबर 28 है, आप सभी को पता है बिहार राज्य में से, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, बताइए। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार पूछा गया है, और साथियों ये प्रश्न जो है यूपी बीएड में आ चुका है। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, जो भी साथी बता रहे हैं परमवीर चक्र ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताएं। सबसे छोटा महाद्वीप, अच्छा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है भाई, एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। और यहाँ पर देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ये आपका सबसे छोटा महाद्वीप है। तो विकल्प सी क्या है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो दिया है दोस्तों, ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप देखेंगे साथियों तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे हम लोग 30 क्वेश्चंस को कवर कर लिए हैं। ठीक है, इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी बहुत जल्द, 30 से 50 कर दी जाएगी। तो अभी आप लोग 30 क्वेश्चंस ही करिए और आप लोग बताइएगा लास्ट में कि आपने 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को बिल्कुल राइट किया है, और ये क्लास आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के पास आप लोग शेयर कर दीजिएगा, जिससे ये क्लासेस और भी लोगों के पास पहुँच जाएँ। और मैं फिर आपको साथियों एक बार आश्वस्त करता हूँ कि अगर आप लोग इन सारी क्लासेस को कवर करेंगे अच्छे तरीके से तो आपको कोई समस्या नहीं होगी जीके जीएस सेगमेंट में। बाकी सामान्य हिंदी की भी क्लास आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी और रीजनिंग की भी क्लास आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।